नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी बयान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी की एक बहुत ही हिडन सीक्रेट, शनिदेव के बारे में, लॉर्ड सैटर्न के बारे में, और पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। छोटी सी वीडियो रहेगी 10-12 मिनट की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स बैच 12 बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो हम करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख के रखा है, लॉर्ड शनिदेव के बारे में आज बात करेंगे। और लॉर्ड शनिदेव आपके कर्मा प्लैनेट है। दोस्तों, भृगुनंदी नाड़ी में शनिदेव को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यही एक ऐसे ग्रह हैं जो टाइमिंग ऑफ इवेंट लेकर आपके जीवन में आते हैं बृहस्पति के साथ मिलकर। ये एक्शन के प्लैनेट हैं, ये आपके कर्मा के प्लैनेट हैं। दोस्तों, तो पिछले जन्म में आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए रहते हैं, इस जन्म में शनिदेव आपको उसका फल देते हैं। और वो फल कैसे मिलता है? सफरिंग्स होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है लाइफ में। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत पैसा आता है, धन धान्य बहुत होता है, प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है, किसी तरह से ज्यादा लाइफ में ट्रबल नहीं होता है। तो ये पूर्व पुण्य जो कि पंचम भाव होता है कुंडली में, इससे देखा जाता है बृहस्पति से पंचम भाव वो कितना स्ट्रांग है, और शनिदेव को कुंडली में आपके कितने स्ट्रांग है, कितना पावरफुल उनपे एस्पेक्ट्स है, कौन कौन ग्रह उन पे दृष्टि डाल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपको किस तरह के कर्मा भोगने पड़ेंगे। दोस्तों, तो एक सिंपल टेक्निक आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी में कभी भी हम लगन नहीं लेते हैं, केवल और केवल बृहस्पति द्वारा ही प्रिडिक्शंस की जाती हैं। दोस्तों, तो बृहस्पति के साथ शनिदेव, ये मैं अपनी ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है, तो आपको क्या करना है, बृहस्पति से शनिदेव देखने हैं किस राशि में बैठे हैं। राशि अभी यहाँ पे मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कशन करूंगा, किस भाव में बैठे हैं वो भाव आपको नोट कर लेना है। और यही एक ऐसा भाव है आपकी कुंडली में जहां पे आपको चीजों को ठीक करना है। दोस्तों, तो शनिदेव आपके कर्मा है, और कर्मा क्या आपको कहता है कि जिस भाव में मैं आके बैठा हूं बृहस्पति से, उस भाव को आप सदैव ठीक रखिए। उसके जो कार्य कर्तव्य होते हैं उसमें अनुशासन रखिए, तभी आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करने का मौका मिलेगा। और जो कुछ प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स रहती हैं उसमें भी ये कमी करता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है, एक तरह से इसको आप रेमेडी भी कह सकते हैं। रेमेडी आपको क्या करनी होती है, तो अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सिंपल ढंग से मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए, अगर कुंडली में बृहस्पति से दूसरे भाव में शनिदेव है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर आपको चीजों को ठीक करना है, यहाँ पे आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। तो दूसरा भाव, जैसे कि एक नॉर्मल स्वरूप रूल है, दूसरा भाव होता है कुटुंब का, यानी पूरा जो आपका एक खानदान होता है, लीनियज होता है, उसको दूसरे भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा चीजों को बैलेंस करना है, डिसिप्लिन रखना है, इसी तरह से वाद विवाद खड़ा नहीं हो। और दूसरा भाव आपके पैसे का भी है। दोस्तों, तो पैसे को लेकर भी आपको बहुत तरीके से लाइफ में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मा प्लैनेट है, दूसरे भाव में आके बैठा है। तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इस चीजों को आपको ठीक करना है इस जीवन में। दूसरा भाव बोलने का भी है। तो ज्यादातर आप कुंडलियों में देखेंगे जब बृहस्पति से दूसरे भाव में शनिदेव रहते हैं,
तो पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोलता है दोस्तों। तो यही शनिदेव आपको बताने की कोशिश करते हैं कुंडली में कि पिछले जन्म के पूर्व कर्म इस जन्म में किस भाव में मैं आकर बैठा हूं, वो आपको सदैव ठीक रखना है। तो बहुत डिटेल्स में एक एक भाव के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको टेक्निक जो है वो समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीजों को ठीक रखना है, इनमें बैलेंस बना के रखना है। अगर यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक किया तो फिर आपको बहुत ज्यादा उस भाव में प्रॉब्लम रहने वाला है दोस्तों। तो सारे भाव मैं यहाँ पे कवर शायद नहीं करूंगा, मेजर 1 2 4 5 भावों के बारे में आपको मैं बता दूंगा, लेकिन टेक्निक जब आपको समझ आ जाएगी तो उसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही शनिदेव अगर बृहस्पति से तीसरे भाव में रहते हैं तो आपका कर्मा आकर कुंडली में बैठा तीसरे भाव में, तो आपको क्या इंडिकेशन दिख रहा है कि तीसरा भाव मुझे सदैव अच्छा रखना है। अब तीसरे भाव से बहुत सारे कारकत्व होते हैं, तो कुछ मेन फैक्टर्स लेके आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं, पहली चीज। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, आप इस दुनिया में कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा भाव बोलने का होता है, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन आपका सदैव बैलेंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ पे आप गलती करेंगे, क्योंकि कर्मा तीसरे भाव में आके बैठा है, तो यही मिस्टेक होने का डर रहता है। तो इन चीजों को आपको सदैव ठीक करना है, अपना कम्युनिकेशन लेवल, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशंस बनाना, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशंस बनाना। तो ये आपको इंडिकेशन देते हैं शनिदेव। इसी तरह से अगर कुंडली में चौथे भाव में शनिदेव है, कहां से, बृहस्पति से। ये रोल भृगुनंदी नाड़ी का रोल है दोस्तों। अब बात करते हैं बृहस्पति से चौथे भाव में, तो चौथा भाव आपकी फैमिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। सेकंड हाउस जो होता है ये आपका कुटुंब है, पूरा खानदान जो होता है, लेकिन फोर्थ हाउस जो होता है ये आपकी फैमिली है, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो आपके साथ अटैच होके रहते हैं, ये फोर्थ हाउस है दोस्तों कुंडली का। तो आपको क्या करना है, सदैव यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है, रिलेशंस हमेशा अच्छे रखने हैं फैमिली में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चौथा घर एजुकेशन का भी होता है दोस्तों, क्योंकि ये बृहस्पति से चौथा भाव है, ये विद्या का भी भाव है। तो विद्या को लेकर भी आपको बहुत अलर्ट रहना है। अगर आपका एजुकेशन छूट जाता है किसी वजह से, आप पूरा नहीं कर पाए हैं उसको, तो कुछ और तरीके से एजुकेशन करिए, या कोई बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये आप जरूर करिए, क्योंकि ये इंडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि चौथे घर से रिलेटेड ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे बैलेंस करना है। तो चौथा भाव माता का भी होता है, क्योंकि बृहस्पति अगर लगन में आएंगे तो चौथा भाव आपकी माता का भी है। तो सेम चीज वहां पे आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि माता से आपको रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं, माता से किसी तरह से वाद विवाद या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के टेक्निक क्या कहती है कि शनिदेव बृहस्पति से जिस भी भाव में बैठेंगे, उस भाव के कारकत्वों के अनुसार, उस भाव के रिलेटिव्स के अनुसार, उस भाव की और चीजों के अनुसार वहां पे बैलेंस बना के रखना है दोस्तों। इसी तरह से अगर शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे बृहस्पति से, तो पंचम भाव आपकी संतान का है। पंचम भाव आपकी बुरी आदतों को इंडिकेट करता है। पंचम भाव विद्या का भी भाव है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको इन चीजों में बैलेंस बना के रखना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा। कैसे? क्योंकि ये संतान भाव है, तो संतान से वाद विवाद होने का डर रहेगा अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया, बैलेंस नहीं बनाया, या आपकी एजुकेशनल
जो हायर एजुकेशन होती है वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे एरियाज में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा अपनी बुरी आदतों को, क्योंकि पंचम भाव बुरी आदतों यानी बैड हैबिट्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आपको बैलेंस हमेशा करके रखना चाहिए। अगर बृहस्पति से छठे भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, छठा भाव कर्जे का भाव है, छठा भाव रोग का भाव है। ये दो चीजें यहाँ पे ले लेता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्जा आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा के प्लैनेट जब छठे घर में आके बैठे तो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस तरह की कोई मिस्टेक आपको जीवन में नहीं करनी है। बिना बात का या बिना जरूरत के कर्जा नहीं लेना चाहिए, और कोशिश करें ऐसे लोग जिनके जुपिटर से यानी बृहस्पति तो छठे घर में अगर शनि है तो कर्जे की तरफ अपना कदम नहीं रखें। रोग को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये कर्मा है। पिछले जन्म के पूर्व पुण्य या पिछले जन्म के जो अधूरे कर्म है या पिछले जन्म में जो आपने जो भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग शनिदेव जिस भाव में आते हैं वहां पे प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे रोग को लेकर भी आपको थोड़ा अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस या एक लेवल बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति से सप्तम भाव, सॉरी, तो बृहस्पति में सप्तम भाव हो गया आपकी पत्नी का भाव, आपके डेली इनकम का भाव। दो चीजें यहाँ पे लेते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अपनी वाइफ से अच्छे रिलेशंस रखने हैं, एक बैलेंस रिलेशन बना के रखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि ये इंडिकेशन है, शनिदेव कर्मा के प्लैनेट है, इस भाव में आके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करना, वरना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, ये आपकी डेली इनकम का भी भाव है, तो यहाँ पे भी इस तरह की कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी डेली इनकम पे इफेक्ट पड़ जाए। पार्टनरशिप भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा इन चीजों को लाइफ में। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो होता है ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है दोस्तों, यानी आपके पिता से आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है, अष्टम भाव यहाँ पे इंडिकेट करता है। अष्टम भाव जो होता है छुपी हुई चीजें होती हैं। तो दो तीन यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स ले लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आपको सदैव यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है दोस्तों। इसके बाद नवम भाव, यहाँ पे अगर बृहस्पति से नवम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नवम भाव होता है रिलीजन का भाव, नवम भाव होता है फॉरेन कंट्री का भाव, नवम भाव होता है आपकी अचीवमेंट्स जो आप इस जन्म में अचीव करते हैं, नेम एंड फेम भी आप इसको कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे बैलेंस करके रखना पड़ेगा। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं सेटल होते हैं तो आपको 100% ध्यान रखना है कि किसी तरह से वहां पे आप कोई मिस्टेक नहीं करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बैलेंस, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हर भाव में जहां पे भी बृहस्पति पे शनिदेव रहेंगे बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस भाव की चीजों से लेकर, उस भाव के रिलेटिव्स से लेकर, उस भाव के कारकत्वों को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बृहस्पति से शनिदेव 10वें घर में रहेंगे तो 10वां घर कर्म क्षेत्र है, तो कर्मा, अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र में ही अगर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पे ये आपको प्रोफेशन में जरूर प्रॉब्लम देंगे या आपसे ऐसी कोई गलती करवा देंगे जो आप करेंगे और आपका प्रोफेशन यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो इंडिकेशन क्या होती है, अपने पिता से अच्छे संबंध रखने हैं अगर 10वें भाव में शनि है। अपने प्रोफेशन को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना है, कोई भी ऐसा गलत कदम, क्योंकि शनिदेव है यहाँ पे, मिस्टेक करवा सकते हैं, ये कर्मा प्लैनेट है। इन चीजों में आपको बैलेंस बना के रखना है। उसके बाद 11वां भाव
ये आपकी इच्छाओं का भाव है, ये आपके मित्रों का भाव है, ये बड़े भाई का भी भाव होता है। इन सब चीजों में भी आपको ध्यान रखना है। कोई गलत तरीके से किसी से फ्रेंडशिप या किसी से मित्रता अगर आप कर लोगे, वहां पे मिस्टेक करोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये ध्यान रखना है आपके मित्र किस लेवल के हैं, आपके दोस्त किस लेवल के हैं, और कैसे आप अपनी हाउस ऑफ इनकम या अपनी इच्छाओं को कैसे बैलेंस करते हो। कभी कभी यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप गलत तरीके से भी पैसा कमाने लग जाते हो। तो इन सब चीजों को आपको बैलेंस करके रखना है दोस्तों। उसके बाद लास्ट, शनिदेव अगर 12वें भाव में रहेंगे तो जुपिटर से 12वां भाव जो होता है ये बेडरूम प्लेजर्स को इंडिकेट करता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इंडिकेट करता है, और इंडिकेट करता है फॉरेन कंट्री को। तो इन सब चीजों में आपको बैलेंस बना के रखना है। किस तरह से आप दोनों यानी पति और पत्नी आपस में रिलेशंस रखते हैं, उन रिलेशंस को अच्छा रखना है। वहां पे कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत अलर्ट रहना है, खासकर पुलिस और गवर्नमेंट से। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो अक्सर व्यक्ति यहाँ पे ये मिस्टेक करता है, वो विदेश जाता है और वहीं पे उसको कुछ जीवन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रिकॉशंस और बैलेंस, जिस भी भाव में बृहस्पति से शनिदेव होंगे वहां पे आपको सदैव उन चीजों के कारकत्वों को लेकर बैलेंस करके लाइफ में चलना है, ताकि किसी भी तरह से कोई मिस्टेक वहां पे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से बाद में इन फ्यूचर आपको जीवन में पछताना पड़े दोस्तों। तो ये शनिदेव है, ये कर्मा प्लैनेट है। इसी का ये शनिदेव है, ये कर्मा प्लैनेट है। इसी का एक सेकंड पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूं कि कैसे कर्मा किस ग्रह के साथ जुड़ता है। उसी ग्रह से रिलेटेड ज्यादातर आपके जीवन में वही चीज आपको देखने को मिलती है, या वही प्रोफेशन आप चूज करते हो। ये कैसे देखा जाता है कुंडली में, ये भृगुनंदी नाड़ी की बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा कि कर्मा कहाँ और किसके साथ युति कर गया, या कर्मा को कौन से ग्रह देख रहे हैं। वही प्लैनेट्स के रिजल्ट्स आपको ज्यादातर जीवन में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। पहले मेरा प्लान था कि वीडियो को शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैंने पूरे हाउसेज यहाँ कवर कर दिए हैं, टेक्निक भी आपके साथ शेयर करी है। तो अपने अपने चार्ट्स पे आप इसको चेक करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी भी इसको आप कह सकते हैं। जहां भी कुंडली में शनिदेव है उन भावों को आप बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कुंडली में रेमेडीज होना स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूं। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।